गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है और पॉलिनोमियल्स में चैप्टर्स जो हैं वो सारे लगा दिए जाएंगे। आपके अगले वीडियो में आपको बुक के थ्रू पूरे चैप्टर्स लगे लगाए मिलेंगे और सॉल्व भी आपको मिलेगा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में के दूसरे चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल की हिंदी होती है बहुपद, ठीक है। पॉलिनोमियल की हिंदी क्या होती है? बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, क्या होता है, या फिर इसमें कौन कौन से टर्म आपको पढ़ने हैं उनके बारे में आज बात करते हैं। जैसा पॉलिनोमियल से पूछा गया कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स या बहुपद किसे कहते हैं, तो एक सिंपल टर्म है कि बहुपद कहने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशन को लो एज लाइक इक्वेशन। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इक्वेशन क्या है आपका, मान लो 2x + 3 है इज इक्वल टू 0 होता है, 9x + 5 है नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ इक्वल टू 0 लिखा है और यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ है। बस यही डिफरेंस है इक्वेशन और पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। बहुपद मतलब बहुत सारे पद। उसके पहले हम कहेंगे, जैसे मान लो ये 3 लिखा है तो इसमें कितने टर्म आपको दिख रहे हैं, सिंगल टर्म दिख रहा है ना, पर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें A to Z कोई भी स्ट्रक्चर यूज नहीं हुआ है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर X लगा दिया, Y लगा दिया, A लगा दिया, A to Z कोई भी आप अक्षर लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब ये कितने वाले पॉलिनोमियल है? सिंगल है, मतलब लीनियर है। कैसा है? लीनियर है। इसमें कितने टर्म है? 1 टर्म है, ठीक है। इसलिए इसको एक पद बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? एक पद बहुपद कहेंगे। अगर 2 है तो 2 पद बहुपद हो गया, जैसे 2x + 3 है तो 2 पद बहुपद हो गया। 3 टर्म है तो 3 पद बहुपद हो गया। ऐसे ऐसे जब पद बढ़ते जाते हैं तो इसलिए उनको कहा जाता है बहुपद। बहुत सारे पदों के संयोग वाला है, ठीक है। तो बहुपद का मतलब, पॉलिनोमियल का मतलब है इसमें बहुत सारे टर्म होते हैं और फिर उनको इंक्लूड करके लिखा जाता है तो वो बहुपद होते हैं, पॉलिनोमियल्स जिसको कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे बहुपद को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। बहुपद को लिखने के लिए कभी भी जब आप लिखते हैं तो उसमें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के आपका किसी भी प्रकार का पॉलिनोमियल नहीं बनता है। जैसे 5 के साथ अगर 5 + 9 लिखे हैं इज इक्वल टू 14 लिख रहे हैं तो ये एक प्रकार का अरिथमेटिक सम है, ये पॉलिनोमियल सबका नहीं है, ठीक है। अगर आप पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो उसके लिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे 3x + 9y। ये भी एक प्रकार का क्या है, पॉलिनोमियल है। मतलब किसी भी इक्वेशन को अगर ऐसे लिखा है a0 + a1x + a2x + so on anx लिखा हुआ है तब वो ऑलवेज क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अगर किसी भी अलजेब्रिक सम को इस तरह से लिखा जाता है तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। अब जैसे पहला वाला ये क्या है, पॉलिनोमियल है। 5x क्या है, पॉलिनोमियल है। 5x + 3 क्या है, पॉलिनोमियल है। 9y क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की पहचान है इक्वल टू 0 नहीं लगा रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात आपका क्या है कि उसमें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का होना कंपलसरी है, ठीक है। ये हो गया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो हम दूसरी चीज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि क्या है उसका कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट की बात करते हैं। कोफिशिएंट्स मतलब गुणांक। क्या कहते हैं उसको, गुणांक क्या होता है। तो गुणांक का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई भी अलजेब्रिक सम लिखा है या माइनस में लिखा है, जरूरी नहीं होता प्लस में ही हो। जैसे ये माइनस में भी हो सकता है और ये प्लस में भी हो सकता है। पॉलिनोमियल में जरूरी नहीं होता है प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई सम लिखा है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर लिखा हुआ है तो आप इसमें इसके जस्ट सामने वाला वर्ड देखेंगे, मतलब जो लिखा गया है वो कोफिशिएंट्स होता है। जैसे 9y है तो 9y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 9 है। कोफिशिएंट क्या है इसका, 9 है, ठीक है। और जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 5y²,
तो इसका कोफिशिएंट ए है। अब हमें इन टर्म जैसे बड़ा दे दिया गया 5x प्लस 9x² प्लस 2 दिया गया है, ठीक है। तो वो हम समझेंगे कि इसमें कितने टर्म है, या फिर इसके कोफिशिएंट में आपको पता लगाना है किसके कोफिशिएंट्स आपसे पूछ रहा है। तो जैसे x का कोफिशिएंट्स आपसे पूछा जाए तो वो देखिएगा x कहाँ है, पहले यहाँ पर है और इसका कोफिशिएंट क्या है 5 है। x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो 9 है, मतलब उसी के जस्ट सामने वाला जो डिजिट होगा वही उसका क्या होगा, कोफिशिएंट्स होगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहली बात जो है वो ये टर्म पूछा जाता है कि कौन सा बहुपद नहीं होगा। कभी कभी ऐसे भी टर्म दिए जाते हैं जो आपको बहुपद नहीं होते हैं, फिर भी आपसे पूछा जाता है क्या ये बहुपद है। तो उनके लिए केस ये है कि पहला, किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को रूट में नहीं लिख सकते आप, किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को आप रूट में नहीं लिख सकते। यदि आप रूट में लिख रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे रूट में t लिखा है +3 लिखा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर √2 लिखा है +t लिखा है, क्या ये पॉलिनोमियल है? ऑफ कोर्स ये पॉलिनोमियल है। क्यों? हमने कहा ना कि पॉलिनोमियल को लिखते समय सिर्फ आपको ये देखना है कि जो आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो रूट में नहीं होना चाहिए। यदि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अलावा अरिथमेटिक डिजिट आपका जो है वो रूट में लिखा हुआ है तो वो समझ जाना कि वो पॉलिनोमियल है। सिर्फ आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पर रूट नहीं लगाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर रूट ना हो, दूसरी कंडीशन क्या होती है पॉलिनोमियल को पहचानने की, कि आप किसी भी डिजिट को लिख रहे हैं तो उसमें जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है आपका वो अपान में नहीं लिखना चाहिए। जैसे 2/y + y लिखा गया है और आपसे पूछा जा रहा है क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप तुरंत मना कर देंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब पूछा जा रहा है ऐसा क्यों होता है, तो उस टाइम पे आप कहेंगे कि y इसमें अपान में लिखा हुआ है और पॉलिनोमियल कभी भी अपान में नहीं लिखा जाता है। अगर केवल डिजिट होती जैसे 1/3y + 9, अगर ऐसा लिखा होता तो ये पॉलिनोमियल होता। मतलब आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो बीजीय अंक है, व्यंजक है, वो कभी भी अपान में नहीं लिखना चाहिए, वो ऑलवेज ऊपर होना चाहिए एज अ न्यूमरेटर फॉर्म। लेकिन और जो अगर मतलब जो भी डिजिट है अदर डिजिट उनको आप नीचे लिख सकते हैं तो भी वो पॉलिनोमियल माना जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पॉलिनोमियल की ये दोनों केसेस होती हैं, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे पॉलिनोमियल का फर्स्ट केस लास्ट बार रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले जान लो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल वो होता है जिसको हम a⁴ + a1x + a2x + so on an(x) के थ्रू लिख सकते हैं, कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो वो पॉलिनोमियल होता है। ये कभी भी =0 नहीं लिखा जाता है। पॉलिनोमियल को आप अगर लिख रहे हैं तो वो कभी भी इक्वल करके 0 नहीं लिखा जाता है। दूसरी केस ये होती है कि जब भी आप पॉलिनोमियल को लिख रहे हैं तो उसमें जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आप लिखते हैं वो कभी भी आप इसके थ्रू नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, या फिर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है बट पॉलिनोमियल नहीं है। तो जैसे मान लो रूट में t लिखा हुआ +9 लिखा हुआ है, या रूट में a लिखा है +√b लिखा हुआ है, और आपसे पूछ रहा है क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप तुरंत मना कर देंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। कंडीशन नंबर 1, क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि ये रूट में लिखा हुआ है। दूसरे नंबर है, यदि आपसे पूछा गया कि किसी ने कहा कि ये जो ए बी है वो तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, वो तो लिखा गया है, रूट से क्या मतलब होता है, तो आप कहिएगा कि रूट में लिखी कभी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की वैल्यू पॉलिनोमियल को डिफाइन नहीं करता है। ऐसा क्लियर? ठीक है, ये पॉलिनोमियल का सेकेंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन ये है कि पॉलिनोमियल में कभी भी =0 नहीं लगा होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन है कि उसमें =0 करके कभी नहीं लिखा रहेगा। ये तीनों कंडीशन होती हैं पॉलिनोमियल की। सबसे पहले उसे इस पावर में लिखा होता है, एज अ पावर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन ये रही कि उसे अपान में लिखा हुआ है कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। थर्ड कंडीशन ये है कि जो भी आप वैल्यू लिखे हुए हैं उसको रूट में ही लिखिए।
तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अगर रूट में लिखा है तो पॉलिनोमियल नहीं है, अगर नहीं लिखा है तो वो पॉलिनोमियल है। इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है आपकी कोफिशिएंट्स की, कोफिशिएंट्स की आती है, और वो क्या है आपका कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। क्या होता है? गुणांक होता है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो डिजिट आगे लिखी होती है वो ऑलवेज उसका क्या होती है? कोफिशिएंट्स होती है। जैसे 9x² प्लस 5x प्लस 10 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ जो x² का कोफिशिएंट्स है, अब आपसे क्वेश्चन अराइज करके पूछता है कि इसमें x² का कोफिशिएंट्स क्या है इस पॉलिनोमियल में। ये सबसे पहले पहचानना पॉलिनोमियल ही है, ये मत सोच के चलना कि जो पूछ लिया वही है, नहीं, वो पहले आपसे पूछ रहा है, समझ लो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि इसमें मैम स्क्वायर लगा है तो पॉलिनोमियल कैसे है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर और विदाउट स्क्वायर पर डिपेंड नहीं करता। मैंने कहा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि आपको दिख रहा है नॉट इक्वल टू 0 है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको जो वैल्यू लिखी हुई है वो रूट में नहीं लिखी होनी चाहिए, ये रूट में एक को वैल्यू नहीं लिखी हुई है। थर्ड कंडीशन है कि अपान में किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लिखना कंपलसरी नहीं है, मतलब अगर आप लिखते हैं तो वो गलत है, ठीक है, यदि आप लिखते हैं ऐसा करते हैं तो वो गलत है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, मतलब ये बहुपद है। बहुपद के लिए अपान में नहीं होना चाहिए, बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ किसी भी बीजी व्यंजक का रूट में होना जरूरी नहीं होता है, या फिर अगर लिखा है तो वो बहुपद नहीं होता है, समझ में। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। दूसरा क्या है, अब आपसे ये कोफिशिएंट पूछ रहा है किसका, इसमें आपको कोफिशिएंट बताना है, लेकिन किसका बताना है? x का कोफिशिएंट आपको बताना है कि x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है। तो उस टाइम पे आप जो x का कोफिशिएंट बताएंगे वो पहले आप ध्यान देंगे कि x है कहाँ। x का मतलब x² x³ से भी नहीं है, सिर्फ x का मतलब x ही है, और x के प्लेस पे इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। इसका मतलब x लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा ना मैंने कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बताएंगे कि x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 5 है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन के थ्रू आपसे x² का कोफिशिएंट पूछ लिया गया, मतलब आप इस बहुपद में बताइए कि x² का गुणांक क्या है, तो वहां पर आप 9x² लिखा हुआ है ना, x² यहाँ है कि नहीं है? तो यहाँ पर x² के सामने कौन सा डिजिट लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। इसका मतलब x² का जो कोफिशिएंट है उसका मतलब क्या है? 9 है। अगर आपसे इन टर्म इज अ पॉलिनोमियल में पूछा गया कि इसमें जो है x² का कोफिशिएंट कितना है, तो आप क्या बताएंगे कि 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लो अब अगला क्वेश्चन है इसी में कि आप ये बताइए कि x³ का इसमें कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पर क्या आपको इस पॉलिनोमियल में कहीं x³ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब इसका जो x³ का कोफिशिएंट है, किसका? x³ का, वो कितना है? 0 है। जो है ही नहीं उसके पॉलिनोमियल में जो चीज़ें है ही नहीं उसके कोफिशिएंट कहाँ से आएंगे, इसलिए वो टर्म आपका क्या हो गया? 0 हो गया। कोई दिक्कत? क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन इसी में अराइज होता है 3rd नंबर पे कि ये बताइए कि इसमें गुणांक के अलावा आपका जो दिया गया वो 1 घाती है, 2 घाती है, 3 घाती है, या बहुपद है, बहुत सारे पद हैं, मतलब सिंगुलर है या क्वाड्रेटिक है या ट्रिपलेट है, कैसा है? किसी भी पॉलिनोमियल को आप कैसे बता सकते हैं? जैसे अभी मान लो सिंगल लिखा गया है 5x, क्या लिखा गया है? 5x लिखा गया है, और आपसे पूछा गया क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप बिना कुछ सोचे सबसे पहले देखेंगे नॉट इक्वल टू 0 है, क्लियर हो रहा है। उसके बाद अपान में कुछ नहीं लिखा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपान में नहीं है, क्लियर है, रूट में नहीं है, इसका मतलब हम सेटिस्फाई करते हैं ये पॉलिनोमियल है। अब दूसरी बात आपसे पूछता है ये पॉलिनोमियल में कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, ट्रिपलेट है, कैसा है? तो यहाँ पर आप देखिएगा लीनियर का मतलब होता है 1, और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 घाती, और ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 घाती।
तो आपको ये बताना है कि इसमें घात कितनी है। घात का मतलब पावर कितनी है, पावर कितनी है, कैसी पावर है इस पर। पावर का मतलब क्या होता है, घात होता है। और इस पर घात कितनी है, जब किसी भी डिजिट पर कोई घात नहीं होती है तो उस पर ऑलवेज कितनी घात होती है, कितनी पावर होती है, 1। जैसे मान लो ए लिखा है तो ए की पावर ऑलवेज कितनी होती है, 1। लिखा नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता, पर होता है, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर देखिएगा ए पर जो पावर लगी हुई है वो सिंगल पावर है, लेकिन जो इसका कॉफिशिएंट है वो कितना है, 1 ही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी भी डिजिट को यदि आप लिखते हैं तो वहाँ पर जो उसका ये अक्षर लिखा होता है, डिजिट लिखा होता है, वही उसका कॉफिशिएंट होता है। और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है। अगर मान लो किसी भी इक्वेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो भी आप वहाँ पर 1 ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है उसकी पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर है। और लीनियर क्यों है, क्योंकि ये एक घाती बहुपद है। ये कैसा बहुपद है, एक घाती बहुपद है, बहुघाती बहुपद नहीं, एक घाती। क्योंकि इस बहुपद पर जो घात चढ़ी हुई है वो कितने की घात है, 1 की। इसलिए ये बहुपद तो है ही, पहले से ही सेटिस्फाई थे, सारे रूल्स इस पर अप्लाई हो रहे थे ना, इसलिए ये बहुपद है। दूसरी कंडीशन पूछ रहा है कि ये कैसा इक्वेशन है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल था, इक्वेशन नहीं था। इक्वेशन तभी होगा जब इक्वल टू 0 होगा। समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, 5x + 9, इसमें पावर कितनी है, इस पॉलिनोमियल की पावर कितनी है। तो आप बताएंगे इस पॉलिनोमियल की जो पावर है वो पावर 1 ही है। कितनी है, 1 की पावर है, डबल पावर नहीं है, क्योंकि सिंगल पावर ही आपको बताता है कि वो एक पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर है, ठीक है। अब आती है बात, मान लो 9x³ + 3x² + 8x + 4, इसमें पूछ रहा है आपसे, इस वाले इक्वेशन को देखिएगा, सॉरी इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल को देखो। जैसे मान लो ये पॉलिनोमियल है 9x³ + 3x² + 8x + 4 लिखा गया है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। कंफर्म पता लग रहा है ना, पॉलिनोमियल है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। सबसे पहली बात, क्योंकि इसमें तीनों रूल्स आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं। सेकंड बात आती है कि आपका ये जो पॉलिनोमियल है इसका पावर कितना है। पॉलिनोमियल की पावर कैसे डिफाइन करते हो, देखो यहाँ पर जो अक्षर लिखा हुआ है उसकी पावर कितनी है, 3 है। इसकी पावर कितनी है, 2 है। इस पे पावर कितनी है, सिंगल। और यहाँ पर देखो कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नहीं, 4 सिंगल है। और वैसे अरिथमेटिक वैल्यू में अगर केवल आप सिंगल में देख रहे हैं, किसी भी डिजिट की घात हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। जैसे 3 है तो 3 की पावर 1 होगी हमेशा। लेकिन अगर यही पॉलिनोमियल में, यही चीज अगर पॉलिनोमियल में लिखी जा रही है, जैसे यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो इसकी अब पावर पूछी जा रही है आपसे कि इसका पावर कितना है, तो आप क्या बताएंगे, इसकी पावर कितनी है, 0 है, क्योंकि इसके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। और यदि नहीं है तो वो पॉलिनोमियल में होते हुए भी उसकी पावर कितनी है, 0 है। अगर पॉलिनोमियल में नहीं होता, विदाउट में ऐसे ओनली कोई पूछता आपसे कि 4 की पावर कितनी होती है, तो आप कितनी बताएंगे, 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि इसकी पावर कितनी है, इस पूरे पॉलिनोमियल की पावर कितनी मानी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 3 2 1 0 ऐसा है ना। तो इसमें देखो सबसे ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 3 है ना। ये सबसे कैसा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल की पावर जो है, पॉलिनोमियल की जो पावर है वो कितनी है, 3 है। पॉलिनोमियल की पावर कितनी है, 3 है। समझ में आया। मतलब किसी भी बहुपद में जो पावर होती है, लगी होती है, उसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की पावर कहलाती है। जैसे मान लो अगर किसी में 7 होता, तब फिर उसका पावर कितना होता, 7 ही होता, समझ रहे हो, तब उसका पावर कितना होता,
7 ही होता, समझ रहे हो। जैसे मान लो बाय एग्जाम्पल के थ्रू देख लो, जैसे 9x पावर 7 प्लस 8x की पावर 11 प्लस 9y प्लस 3y की पावर 12। अब इसमें पूछ रहा है क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ जरूर है। अब इसमें ये नहीं पूछ रहा है किस तरह का है, बस पूछ रहा है पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो यहाँ पर दो टर्म आपको लिखे हुए हैं x और y, वो उससे आपसे मतलब नहीं है, 1 लिखे हो, 2 लिखे हो, 5 लिखे हो, 7 लिखे हो, अलग की बात है। बस आपको ये देखना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। एज अ रूल नॉट इक्वल टू 0, वही रूट वाला, ठीक है। अगर आपने देखा, आपने क्या बोला कि ये पॉलिनोमियल है, ये तो क्लियर हो गया कि ये पॉलिनोमियल है। तो अब ये बताओ कि इसकी पॉलिनोमियल की पावर कितनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें जो लिखे हुए हैं एक्सप्रेशन, उस पर सबसे ज्यादा पावर किस पर है। तो यहाँ देखो 7 पावर, यहाँ 11, यहाँ पर 1, यहाँ पर 12। तो इस पॉलिनोमियल की पावर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। जो पावर सबसे ग्रेटेस्ट होती है वही उस पॉलिनोमियल की पावर बन जाती है। समझ में आया ये बात। पावर आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। अगर आपसे बहुपद की पहचान पूछ रहा है, आपसे मैंने पूछा कि √t प्लस 6x प्लस 9 क्या ये पॉलिनोमियल है, तो क्या आप बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल है। सिर्फ ओनली आपको ये बताना पॉलिनोमियल है या नहीं, इसमें पावर नहीं बतानी। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो कैसा लिखा हुआ है, रूट में लिखा हुआ है। और रूट में लिखे एक्सप्रेशन कभी भी क्या नहीं होते हैं, पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पहचान करने के अलावा, अब मान लो आपसे पूछ रहा है कि जैसे क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2.1, एक्सरसाइज नंबर 2.1 देख रहे हो आप लोग। 2.1 के अकॉर्डिंग देखो पहला सवाल, एक्सरसाइज 2.1। सब अपनी अपनी बुक का ही देखिएगा, एनसीईआरटी वाले, क्योंकि ये सब बुक से ही कराया जा रहा है। आपका जो सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल है, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। क्या दिए गए जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल्स हैं। बुक के थ्रू ही बता रही हूँ, यहाँ पर अभी बुक डाउनलोड नहीं है, कल आपको बुक डाउनलोड करके इस पे पीडीएफ के थ्रू भी दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल्स है या फिर नहीं है, आपको इसका आंसर देना है। जैसे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन 4x² माइनस 3x प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है। ये जो एक क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी जो पॉलिनोमियल दिया गया है, ये पूछ रहा है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अकॉर्डिंग टू रूल देखो क्या बताया गया था, ये 4x² 3x7 लिखा गया है। क्या आपको इसमें कहीं रूट में डिजिट लिखे दिखाई दे रहे हैं। डिजिट के थ्रू तो हम समझते भी नहीं है, और हम किस पर डिपेंड करते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पर। क्या कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा है जो रूट में लिखा है, नहीं। क्या इक्वल टू 0 लगा हुआ है, बिल्कुल नहीं। क्या आपको अपान में करके लिखा गया, आपको नहीं। इस पॉलिनोमियल को क्या अपान में करके लिखा गया है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब मैम 100% ये राइट है कि ये पॉलिनोमियल है। इज द राइट आंसर कि यस ये पॉलिनोमियल है। लेकिन इनके हिसाब से दूसरा वाला अगर पूछ लिया गया कि मान लो आपको कहा गया कि आप बताइए y² प्लस √3, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है y² प्लस √3 क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। ऐसा क्यों है मैम, यहाँ तो रूट में लिखा हुआ है तब भी ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्योंकि यहाँ पर देखो जो वैल्यू लिखी हुई है, क्या इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स यूज हुए हैं, बिल्कुल नहीं। केवल डिजिट यूज हुआ है बाय अरिथमेटिक वैल्यू, और अरिथमेटिक वैल्यू को मैंने नहीं कहा था कि वो रूट में लिखी जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। मैंने सिर्फ कहा था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका रूट में नहीं होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, और आपका अरिथमेटिक वैल्यू आपका रूट में है, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। यस ये पॉलिनोमियल है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 3√t प्लस t√3 क्या ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के थ्रू क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है।
तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो माइंड करने वाली बात है वो देखनी है ये कि हमारा जो टी है, जो टी लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा, ये जो टी लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है, रूट में लिखा हुआ है। वैल्यू कैसे लिखी हुई है, रूट में लिखी हुई है। और रूट में जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होता है तो हमेशा वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो आंसर क्या है, नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। ये थर्ड के बाद फोर्थ नंबर जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें आपको ये बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पॉलिनोमियल बताने से पहले कि इसमें जो लिखा गया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वो कहाँ दिख रहा है आपको, डिनोमिनेटर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो बुक से भी देख सकते हो, और अगर नहीं साफ दिख रहा है तो कुछ और कमेंट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, रोका नहीं गया है। 2/y जो लिखा गया है, क्या ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आधार पर क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स वैल्यू अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिटन बाय इन अ डिनोमिनेटर साइड। ठीक है, तो इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। राइट है, क्लियर हो रहा है कि नहीं, टॉपिक क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हाँ हाँ भैया हाँ, क्योंकि वो रूट में लिखा हुआ है ना, एक्सप्रेशन कैसा लिखा हुआ है, रूट में लिखा हुआ है, इसलिए ये नहीं था। और ये जो है अपान में लिखा गया है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि x की पावर 30 प्लस y की पावर 32 प्लस t की पावर 31, मान लो ये आपको दिया गया है और आपसे पूछ रहा है क्या ये अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रही हूँ पॉलिनोमियल की, कैसे पॉलिनोमियल की खोज कर रही हूँ ये मैंने नहीं बताया है, बुक का एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मिलाना मत। अभी सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि ये बहुपद है कि नहीं है। अब एक चर बहुपद, दो चर बहुपद या बहुपद है, बहुत सारे चरों के पदों का बहुपद है, ये अभी आपको क्लियर नहीं कराया गया। अभी सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि ये बहुपद है या फिर नहीं है, क्यों हम इसे बहुपद कहते हैं और क्यों हम इसे बहुपद नहीं कहते हैं, बस आपको बस इतना ही डिफाइन किया जा रहा है। क्या x की पावर 30, y की पावर 32 प्लस t की पावर 31 क्या ये आपका पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। हाँ देख लो, है या नहीं है, है मैम है, क्योंकि यहाँ पर रूट की वैल्यू नहीं लिखी गई है, यहाँ पर जो कुछ भी लिखा गया वो विदाउट रूट लिखा गया है, और साथ ही साथ इसमें आपका जो एक्सप्रेशन है वो नीचे करके भी नहीं लिखा गया है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि B+I आपसे पूछ रहा है, मतलब अगला क्वेश्चन है लास्ट में कि √t प्लस y क्या ये पॉलिनोमियल है। तो आप क्या बताएंगे, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। अब आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था, अब उसके अकॉर्डिंग देखो 2.1 के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है आपसे कि जो भी आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये लिखे हुए हो, जो कुछ भी आपने पॉलिनोमियल के रिकॉर्डिंग के आधार पर अकॉर्डिंग लिखा हुआ है वो क्या है, मतलब पॉलिनोमियल में कैसा, आपको अब बताना वेरिएबल के थ्रू कि कितने वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले वेरिएबल समझ लेते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चर होता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चर होता है। और आपको चर के बारे में पता है कि जैसे ए टू जेड मतलब ए से स्टार्ट होकर जेड तक के जितने भी स्ट्रक्चर लिखे होते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, वो ऑलवेज क्या होते हैं, वेरिएबल्स ही होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल्स ही होते हैं। सभी अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अगर ये वेरिएबल्स होते हैं तो कैसे हम डिनोट करते हैं कि सिंगल वेरिएबल है, डबल वेरिएबल है, तो वो देखो कैसे है। जैसा मान लो 5x + 9 है, तो इसमें ध्यान से देखो कि ए टू जेड का कितना अक्षर प्रयोग किया गया है, मतलब कितने अल्फ़ाबेट इसमें यूज़ किए गए हैं। केवल और केवल मैम यक्स यूज़ किया गया है, केवल और केवल क्या यूज़ किया गया है, यक्स यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये सिंगल वेरिएबल है। कैसा है, सिंगल वेरिएबल है, और वो क्या है, पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल।
कैसा पॉलिनोमियल है? सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसके बाद आपसे यदि पूछा जा रहा है कि 9x² प्लस 3x प्लस 5 लिखा गया है, तो आपसे अब भी पूछ रहा है कि ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स कितने हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें जो पॉलिनोमियल है इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है और वो क्या है? x। क्या x के अलावा आपको और कोई अल्फाबेट्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है मैम, क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो दिखेंगे कहाँ से? तो इसका मतलब ये है कि ये सिंगल वेरिएबल है। कैसा है? सिंगल वेरिएबल है और साथ ही साथ क्या है? पॉलिनोमियल, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। SVP कहते हो आप इसको, क्या कहते हो? सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है। लेकिन मान लो अभी यहाँ 3x प्लस 2y प्लस 6 लिखा गया है, तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि सिंगल वेरिएबल है, डबल वेरिएबल है, ट्रिपलेट है? मैम इसमें तो दो दिख रहे हैं, एक तो x और दूसरा y दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें कितने चर दिख रहे हैं? दो चर दिख रहे हैं। इसका मतलब कैसा बहुपद है? दो चर बहुपद है। कैसा है? दो चर बहुपद है, मतलब डबल वेरिएबल पॉलिनोमियल है। कैसा है? डबल वेरिएबल पॉलिनोमियल है आपका ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो कैसा है? डबल वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? टॉपिक क्लियर हो रहा है? अगर मान लो आपसे दिया गया है 5x प्लस 3t प्लस 9y², अगर ये आपसे पूछ रहा पॉलिनोमियल है तो आप पहले नंबर तो कहेंगे हाँ पॉलिनोमियल है। दूसरी बात आपसे पूछा जा रहा है कि ये वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, या फिर कैसे वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे कि इसमें कितने वेरिएबल है? x है, t है, y है। 3 वेरिएबल्स यूज किए गए, मतलब ये ट्रिपलेट वेरिएबल पॉलिनोमियल है। समझ में आया? मतलब एक सिंगल सी भाषा में अगर कहें, अपने अकॉर्डिंग बाय ट्रिक कहें, तो आप कह सकते हैं कि किसी भी बहुपद में A to Z के जितने भी अक्षर प्रयोग किए जाते हैं उनको जब हम गिन लेते हैं तो उसी से बता देते हैं कि एक चर बहुपद है, दो चर बहुपद है, कि बहुत सारे चरों का बहुपद है, ठीक है। तो मतलब आपको कुल मिला के A to Z के अल्फ़ाबेट्स गिनने हैं। अगर वो एक अल्फ़ाबेट से बना हुआ है तो सिंगल वेरिएबल हो जाएगा, अगर दो अल्फ़ाबेट से बने हुए हैं तो डबल वेरिएबल हो जाएगा, अगर 3 अल्फ़ाबेट से बने हुए हैं तो वो ट्रिपलेट हो जाएगा, ट्रिपलेट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे का क्वेश्चन में जो आपने देखा हुआ है उसके थ्रू देखिए। अब आपसे जो बुक के अकॉर्डिंग पूछा गया था वो क्या पूछा गया था कि ये आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे करा अगर ये पॉलिनोमियल है तो आपको ये बताना है कि क्या ये सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है। आपको इसमें ये भी बताना है सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहली बात जो आपने प्रूव कर रखी है पॉलिनोमियल की, क्या बताया है? पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो मैंने जहाँ यस लिखा है वो पॉलिनोमियल है, जहाँ पर नो लिखा है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसमें पहले ये बताओ कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स कितने हैं। मैम ओनली x यूज किया गया है, केवल क्या यूज किया गया है? x यूज किया गया है, पूरी जगह पर x ही है। इसका मतलब ये सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है। कैसा है? सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। मतलब SVP है, एक चर बहुपद है, बहुपद है लेकिन कैसा चर बहुपद है? एक चर बहुपद है। अगर आपसे इसी में टर्म भी पूछ लिया जाए कि इसमें टर्म कितने हैं, कितने टर्म यूज किए गए हैं, तो टर्म का मतलब क्या होता है वो देख लो। टर्म का हिंदी मतलब होता है पद, और पद का मतलब है 1 2 3। जितने भी अक्षर आप जोड़ के या घटा के लिखते हो माइनस या प्लस करके, उन सभी को 1 1 करके अगर गिनते हैं तो वही उसका क्या होता है? टर्म होता है। तो 1 टर्म, 2 और 3, इसमें टर्म कितने हैं? 3 हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। दूसरा इक्वेशन आता है आपका, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आंसर लिखा गया है यस, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें पूछता है कि वेरिएबल्स कितने हैं इसमें वेरिएबल्स कितने हैं?
वेरिएबल्स बताइए कितने हैं। तो आपको बताना है कि ये तो एक वेरिएबल का बना हुआ था, इसमें देख के बताओ कितने वेरिएबल्स हैं। हाँ, ओनली वाई यूज किया गया, कितने? 1 है। कितने हैं? 1 है। तो यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं? 1 है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं। पूछते हैं सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए क्या लिखा गया है? नो। अब इसमें बताओ कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? रूट का टी ही लिखा, हाँ सही है, रूट का टी ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टी। तो इसका मतलब ये कैसा है? सिंगल वेरिएबल है। और यहाँ पर देखिएगा टर्म कितने हैं? इसमें टर्म कितने हैं? 1 2, ये 1 और ये दूसरा 2, इसमें 2 वेरिएबल्स। इसमें कितने हैं? 1 2, कितने वेरिएबल्स? 2। और इसमें आपका कितना पावर था? पावर भी पूछा जाए तो इसका पावर कितना है? बाद में बताएंगे, ठीक है? नहीं, अभी बताना है। बताओ कितने पावर हैं? देखो इस पर 2 घात लगी हुई है, इस पे 1, इस पे 0, मतलब इसकी घात कितनी बनी? 2 बनी। कितनी घात बनी? 2। इसकी भी पावर कितनी है? 2। इसकी पावर 1 और इसकी पावर कितनी है? यहाँ पर देखो पावर कितनी है? 1 ही है। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो वेरिएबल कितने हैं? लेकिन मान लो पॉलिनोमियल नहीं है वो अलग की बात है, पर वेरिएबल्स कितने हैं? 1 है, केवल वाई यूज किया गया है तो 1 वेरिएबल है। और इसमें टर्म कितने हैं? 1 2, कितने टर्म है? 2 टर्म्स हैं। और इसके बाद आपका है अगला, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ पॉलिनोमियल है। क्या सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें यक्स 1 4, y दूसरा 4 और t तीसरा 4, मतलब इसमें 3 अलजेब्रिक अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं, x y एंड देन t। अगर 3 अल्फाबेट्स हैं तो क्या ये सिंगल वेरिएबल होगा? बिल्कुल नहीं। ट्रिपलेट वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। इसमें कितने हैं? 3 हैं। पॉलिनोमियल कितने हैं? नहीं, पॉलिनोमियल्स नहीं है वो क्या है? वेरिएबल्स है। क्या है? वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स इसमें कितने हैं? 3 हैं। और पावर कितनी है इसकी? मैम इसकी पावर बोल दीजिए। ये देखो x की पावर 30, y की पावर 32, t की पावर 31। यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा पावर किसकी है? 30, 31, 32। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पावर है वो कितनी है? 32 है। इसलिए इस वेरिएबल का पावर कितना हो गया? 32 हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा लास्ट वाला पूछा जा रहा है क्या आपसे कि क्या ये अलजेब्रिक क्या ये जो है आपका ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो आप आंसर में लिखेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू यूज की गई है वो रूट में है और रूट में लिखी हुई वैल्यूज कभी भी वेरिएबल्स नहीं होती हैं। अगर सॉरी पॉलिनोमियल्स नहीं होते, वेरिएबल्स होती हैं, पॉलिनोमियल्स नहीं होती हैं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन इसमें वेरिएबल कितने यूज किए गए हैं? 2 वेरिएबल यूज किए गए हैं। कौन कौन से? t और y यूज किया गया है। पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, हाँ एक लास्ट बात सुन लो कि जब भी किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही उस बहुपद की घात होती है। जो सबसे बड़ी घात होगी वही उस बहुपद की घात होगी। जितने अल्फाबेट्स यूज किए जाएंगे वो उतने चर कहलाएंगे और साथ ही साथ जो लास्ट है वो रूट में लिखा रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। अपान में भी लिखा रहेगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इतना आप तैयार करिए।